हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द एविजेड एकेडमी में। प्यारे बच्चों, अगर आप अनायास ओपन बोर्ड के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका पेपर कोड है 336, और अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अनायास ओपन बोर्ड से नवंबर सन 2024 के अंदर, या फिर आप एग्जाम देने की सोच रहे हैं अप्रैल मई सन 2025 के अंदर, और अगर आपने सब्जेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेशन ले रखा है, इस सब्जेक्ट को लेकर आप परेशान हैं, सोच रहे हैं कि हमें तो कंप्यूटर आता भी नहीं है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल एग्जाम की वजह से, प्रैक्टिकल मार्क्स की वजह से ये सब्जेक्ट ले लिया है, या हमारे टीचर ने हमें ज़बरदस्ती दिलवा दिया है, अब इस सब्जेक्ट में हम कैसे पास होंगे। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा डाटा एंट्री ऑपरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मीडियम आप लोगों का रहने वाला है इंग्लिश, और हिंदी मीडियम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अब आइए मैं आप लोगों को डाटा एंट्री के वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देता हूं जो एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेशक आपको कंप्यूटर में कुछ भी क्यों ना आता हो, अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता या थोड़ा बहुत भी आता है, और अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को रीड करके कम से कम जरूर जाना है। यहां पर आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो प्रोवाइड करवाऊंगा ही साथ आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करूंगा कि अगर आपका ये क्वेश्चंस कुछ घुमा फिरा कर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कैसे अच्छे से लिख पाएंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट आर The 5 basic operations परफॉर्म बाय दी कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर जो है कुछ बेसिक टर्म्स पे जो है काम करता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि यूजर द्वारा कंप्यूटर में कुछ डाटा टाइप किया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप है, तो लैपटॉप के कीबोर्ड से मैं कुछ भी डाटा टाइप करूंगा तो उसे कहा जाता है इनपुट करना। तो हमारे द्वारा डाटा जो टाइप किया जाता है इनपुट कहलाता है। इनपुट डाटा किसके पास जाता है? आपका प्रोसेसिंग के पास जाता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, एएलयू उसको प्रोसेस करता है, तो वो क्या करता है? प्रोसेस होता है, आउटपुट के माध्यम से उसको डाटा को दिखाया जाता है, और स्टोरेज यानी कि मेमोरी के माध्यम से वो स्टोर हो जाता है। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज और कंट्रोल, जो इस चीज को कंट्रोल करता है। तो ये 5 चीजें हैं जो कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है इन 5 चीजों की वजह से। तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर आप इसका डायग्राम बना देंगे तो और अच्छी बात है। डायग्राम आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो जैसा मैंने आपको यहां पर डायग्राम के माध्यम से, एरो के माध्यम से समझाया है, आप वैसा ही अपने पेपर में उसको एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद है डिफाइन एएलयू या सीयू एंड सीपीयू। तो इसको डिफाइन करना है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे एएलयू का क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये उसकी फुल फॉर्म है। सीयू की क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू की क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन सब की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और इनका काम भी पता होना चाहिए कि ये क्या काम करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को इस वीडियो में जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा रहा हूं उसका मैं फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फ्री पीडीएफ लेने के लिए आपको सिंपली, आप तो पहले तो हमारा चैनल जो टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर 7678696142 पर जो है आप सेंड कर देंगे, तो मैं आपको इसका जो एग्जाम नोट्स का पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इनपुट डिवाइस। तो मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, और उसी की मदद से हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में टाइप करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, सबसे पहला इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड ही होता है। दूसरा इनपुट डिवाइस जो आपका हाथ का जो मूवमेंट होता है उसे कौन प्रेजेंट करता है? आपका माउस करता है। तो माउस के माध्यम से आपके हाथ के
मूवमेंट को कंप्यूटर के अंदर लेकर जाया जाता है। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपके दो होते हैं, कीबोर्ड और माउस। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे स्कैनर है, कैमरा है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है। जिस माइक से मैं आपसे बात कर रहा हूं वो भी मेरी आवाज को आप लोगों तक पहुंचा रहा है, मेरी बाहर की आवाज को कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहा है। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, सीआरटी और एलसीडी में डिफरेंस बताने के लिए कहा है। जो सीआरटी कौन से मॉनिटर होते थे, जो पुराने जमाने के बड़े भारी भरकम होते थे, जिनकी कमर निकली होती थी, वो आपके सीआरटी मॉनिटर कहलाते थे। तो सीआरटी मॉनिटर और एलसी मॉनिटर में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो उसको भी मैंने अच्छे से यहां एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब इट्स वेरियस कैटेगरी विच द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे मेरा ये शरीर है, इसे मैं टच कर सकता हूं तो ये हार्डवेयर है, और जो मेरी आत्मा है जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मेरी आत्मा है, उसको मैं टच नहीं कर सकता, तो वो आपका लुक्स लाइक अ सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, उस पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मॉनिटर आपका लैपटॉप है तो मैं इसको टच कर पा रहा हूं, मैं अपने शरीर को टच कर पा रहा हूं। तो कंप्यूटर का वह कोई भी पार्ट्स जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। और कंप्यूटर का वह पार्ट्स जिस पर आप काम करते हैं परंतु उसको आप देख नहीं सकते, उसको केवल आप काम के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इसे आप हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो दे दी है। यहां पर देखेंगे जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां पर नहीं दिए गए हैं वो मैंने नीचे दे दिए हैं, तो आप परेशान ना हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये देखिए, मैं अगर सारे क्वेश्चंस को अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी पहुंच जाएगी और ज्यादा आपके पास टाइम है नहीं। तो आप जो है इनके सभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां पर दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को उतार लें, या फिर जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और इनको एक दो बार पढ़ लें। आप जो है आराम से पास हो जाएंगे। पेपर के अंदर देखिए ज्यादा डरने की, घबराने की जरूरत होती नहीं है, खासकर कंप्यूटर के अंदर, डाटा एंट्री ऑपरेशन के अंदर। और वो इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, थ्योरी का एग्जाम देकर आएंगे, तो ज्यादा मार्क्स का वो होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे, इसके अंदर आपके थ्योरी के मार्क्स जुड़ेंगे, इसके अंदर जो है आपके असाइनमेंट के मार्क्स जुड़ेंगे। ये सारे नंबर लगने के बाद जो है आपको फाइनल मार्क्स मिलता है। तो अगर आप इस कंप्यूटर के अंदर टोटल 10-12 नंबर भी लेकर आ जाते हैं, 5 नंबर भी लेकर आ जाएंगे थ्योरी के अंदर, तो आप पास हो जाएंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स लगकर और आपके असाइनमेंट के मार्क्स लगकर आपको पास कर दिया जाएगा। और मैं खुद भी पेपर चेक करता हूं, हमारा भी सेंटर है, तो मैं जानता हूं कि भाई अभी तक जितने भी मैंने कॉपी चेक की है अपने जीवन में, उसमें 10-12 ही बच्चे डाटा एंट्री ऑपरेशन में फेल हुए होंगे, अदरवाइज ज्यादातर पास हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि आपको कंप्यूटर में अगर कुछ नहीं भी आता है तो आप कम से कम पेपर को खाली ना छोड़े, जिससे कि हम आपको जब अगर गलत पर भी नंबर दें तो दे सके। क्योंकि भाई अगर आप पूरा पेपर खाली छोड़ देंगे तो हम खाली पेज पर तो नंबर नहीं दे पाएंगे। तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी लिखें, लेकिन लिखें जरूर, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को उतार लें, देख लें, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर जो है डीप वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको कंप्यूटर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता कंप्यूटर में क्या है कैसे है, तो जो है आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़कर चले जाइए, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप ये देखिए मैं अब आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, तो आप इन MCQ क्वेश्चंस को भी आप देख लेना। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, डिस्क्राइब द फॉलोइंग ब्रीफली, यानी कि इनकी डेफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। इनमें से 2 की डेफिनेशन आपसे पेपर में जरूर पूछी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, वायरस क्या होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, लिंक प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा 2-2 लाइनें आपको कम से कम एटलीस्ट पता जरूर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द शॉर्ट नोट
नोट्स ऑन फॉलोइंग, यानी कि लेजर प्रिंटर के बारे में 2 लाइनें लिख देना। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज प्रिंटर क्या होता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपका MS एक्सेल से रिलेटेड पूछा जाएगा। MS एक्सेल के आप कम से कम फॉर्मूले याद कर लेना कि भाई प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाटा दिया जाए, अगर मान लो मैं आपको 10 बच्चे दे दूं और कह दूं कि आप उसकी मार्कशीट बना दो या फिर आप उसका टोटल करके बता दो, उसका एवरेज निकाल के दिखा दो, तो आपको कम से कम वो भी आना चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप YouTube पर जाएं, आपको MS एक्सेल से रिलेटेड काफी वीडियो मिल जाएगी, आप उन 1-2 वीडियो को देख लेना। मैं कोई वीडियो सजेस्ट नहीं करूंगा, वैसे आपको मेरे चैनल पर भी एक्सप्लेन वीडियो मिल जाएगी एक्सेल पर, कंप्यूटर पर, जिसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो आप उन वीडियो को देखकर अपने एक्सेल की भी तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए इसका, तो आइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7678696142। मैं आपको इसका फ्री में PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। अब लगभग क्योंकि 11-12 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, तो मैं ज्यादा लंबी अगर आपको वीडियो खींचूंगा, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको मॉनिटर के माध्यम से दिखाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और इतनी लंबी वीडियो आपको दिखाकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो आप फटाफट जो है इसका PDF मुझसे ले लें, ठीक है। फ्री में PDF दिया जाएगा। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है सब्सक्राइब बटन के बगल में ही ज्वाइन बटन भी होगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। मेरे पास जो है आर्थिक मदद पहुंच जाएगी, यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं वो तो फाइनेंशियली सपोर्ट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबरों से जरूर पास होंगे। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोगों के लिए कौन सी दूसरी वीडियो जो है बना दूं और कौन सी दूसरी वीडियो का जो है PDF आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊं, जिससे कि आप सभी बच्चों के जो है एग्जाम अच्छे से चले जाएं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।